welcome back to another video of Sant Michael Academy. Today I am going to teach you math for class 6 chapter 5 algebra. In the previous video we had seen the about the algebra and second solve the some question exercise 5a 5b. Today my topic constant. A symbol having a fixed numerical value is called a कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है नियत होता है, यानी इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है आपका फिक्स होता है. जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 1 है, कांस्टेंट हम लोग को 1 है, 2 3 4, तो ये हमारा क्या होता है कि ये जो टर्म है 1 2 3 वो ये फिक्स वैल्यू है. ये चेंज 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे. इसमें क्या होता है वैल्यू चेंज नहीं होता है, मेरा जो फिक्स होता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट होता है वेरिएबल. ए सिंबल विच टेक्स ऑन द वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल में एक और चीज करते हैं, जो इंग्लिश का जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं ABCD से लेके XYZ तक, वो हमारा वेरिएबल हो जाता है. हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म यूजिंग ओनली लेटर्स एंड साइन. वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट गिवन. स्टेटमेंट मान लेते हैं, स्टेटमेंट को दिया है 4 एडेड टू x. अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मेरा 4 एडेड टू x, इसको हम क्या लिखते हैं 4 प्लस x. नेक्स्ट है 6 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. तो 6 एडेड, 6 को ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, तो उसका जो प्रोडक्ट दिया है xy का xy प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो इसको हम लोग लिखते हैं 6 प्लस xy. अब हम लोग एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल. आपके सामने H से S तक क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें बताना है कि कौन से मतलब किस मतलब जो आपका एक्सप्रेशन दिया है किसमें वेरिएबल का यूज नहीं किया गया है. तो फर्स्ट है 2x + 3, यानी यहाँ पे x है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ये है, इसमें हमारा क्या है वेरिएबल इन्वॉल्व है. अब इसमें सभी क्वेश्चन में देखना है किसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. तो क्वेश्चन बी में आप देखिएगा, बी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का बी 7 × 20 - 5. यहाँ पे हमारा क्या है टर्म वेरिएबल, यानी कोई भी स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज हमारा नहीं किया. ABCD से लेके XYZ तक कोई भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है. तो ये है, और C मेरा दिया है 1 का C है 5 21 - 7 + 7 × 5. तो ये जो टर्म है इसमें भी हमारा क्या है कि कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं किया है. तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल. तो पूरे क्वेश्चन में हम देखते हैं मात्र यह क्वेश्चन आपका बी और सी, ये दोनों में हम लोग वेरिएबल का यूज नहीं किए हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द स्टेटमेंट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. अब आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिखना है. तो इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं कैसे क्वेश्चन समझा रहे थे, तो उसमें एक्सप्रेशन लिखते थे, स्टेटमेंट लिखते थे. तो आपका एक्सप्रेशन दिया है, जैसे हमारा 2 है, 2 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्रेशन, और यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट देते हैं, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट. फर्स्ट मेरा क्या देता है z + 5, z + 5. अब हम मेरे पास क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया है, इसका स्टेटमेंट लिखना है. तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका ये कि 5 added to z, 5 added to z
नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2x प्लस 3 दिया है बी, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दिया है, तो बी का हम लोग क्या लिखते हैं, 3 added to the product of 2 and x, तो इस तरह मेरा दो क्वेश्चन हम बनाए ए और बी। तो ए और बी को बनाया तो मेरा क्या निकलता है, दो का हमने स्टेटमेंट, बाकी हमारा के तक दिया है। आप के तक बनाइए, जहाँ भी डाउट होगा उसको हम लोग बता सकते हैं, या आप एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आई, एक हम आई और बताते हैं k/2 + 1, k/2 + 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, k/2 + 1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 added to the k/2 ये हम लोग लिखते हैं k/2 + 1 added to the quotients of k/2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है, गिवन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इजीली इस तरह एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, तो इजी होगा समझने में। यहाँ देते हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट देते हैं, सेकंड बनाया है। अब थर्ड से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड मेरा क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन है गिव एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट दिया है और इसका एक्सप्रेशन करना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 added to x, 4 added to x। पहले हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, सॉरी 7 added to x। अब क्या हुआ है, यहाँ दिया है 7 added to x, यानी 7 + x हो जाएगा मेरा। बी हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, बी 3 subtracted from p। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, p माइनस फ्रॉम है, तो आपको पता है कि फ्रॉम के इसके a पहले हो जाता है, p - 3। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कौन है, 7 × y, 7 multiplied
7y। तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं, जो भी है हमारा जे तक है, जे तक आप बनाइए, कहीं भी डाउट हो उसको हम बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हम सोचते हैं आई बता देना, आई subtract A from B and then multiply the difference by 7। क्वेश्चन क्या है, सब्सट्रैक्टेड A from B and then multiply the difference by 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 into B minus A। ये इसका आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इससे थर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप उसको बनाइए, जहाँ डाउट होगा उसको मैं बताऊंगा या सॉल्व करूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेज। अब कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसको हम लोग कैसे, मतलब स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको क्या करते हैं, केसेस कुछ स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका हम देखते हैं। सेम चीज है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए में रखे दिया 3 टाइम्स 3 टाइम्स the difference of 30 and A। अब क्या दे रहा है, 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड A। इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 माइनस 3 टाइम्स बोला है, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 ये, या इसको हम यहाँ पे हम लोग साइन दे देते हैं इजीली, आपको 3x 30 माइनस A। क्लियर बोल रहा है कि 3 टाइम्स द डिफरेंट ऑफ द 30 एंड A। तो डिफरेंट हो गया 30 माइनस A, और कितना 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 30 माइनस A आपका ये एक्सप्रेशन हो गया, या इस केस में हम लोग बोल सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कोई B, थर्टी लेस देन ट्वाइस the sum of x and y। अब क्या दे रहा है, 30 लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ x एंड y। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 5 माइनस 30 क्या कर रहा है, लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस मतलब होता है दोगुना, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 30। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो इस केस में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप बनाइए,
जहाँ डाउट होता है उस क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, बार बार जितनी वीडियो मैंने डाली है सभी वीडियो में मैंने बोला है कि आपको जहाँ भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन डाउट होता है वो क्वेश्चन नंबर आप दे सकते हैं। अब क्या इससे फोर्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन बताएं, बाकी आप बनाइए। इस चैप्टर में इतना ही है। 5 है, 5 दे रहा है फ्रॉम 3 एक्सप्रेशन यूजिंग x and 7 एवरी नंबर मस्ट हैव x इन इट, यू कैन यूज ओनली 2 ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। अब कोई भी बेसिक ऑपरेशन का यूज करके एक एक्सप्रेशन शो करना है तो आप बनाइए। जहाँ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में तिवारा हमेशा बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कीजिए और कमेंट सेक्शन में बनाइए और जो भी जहाँ भी डाउट हो पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।